हेलो नमस्कार, मैं हूं यश और स्वागत करता हूं आप सभी के स्टडी विलेज कानपुर में। हाँ जी, एक नए अपडेट के साथ फिर से आपका यहां पर स्वागत है। तो यहां पर मिलता है आपको नेशनल इंटरनेशनल करंट इशू का कंप्लीट ट्यूटोरियल। अगर आप भी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी तो जुड़े रहिए हमारे साथ और खुद को करते रहिए अपडेट। तो अभी हाल में क्या हुआ है कि जो इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो उसको लेकर के जो इस्लामिक कंट्री है 57 कंट्री हैं वो क्या है यूएनआरसी जो सिक्योरिटी काउंसिल है यूएन की। तो वहाँ पर इन्होंने इसको कहा है कि ये वार क्राइम है और इस पे इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए इजराइल पर, और इस पे बड़े से बड़े ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर एक सेंक्शन भी लगाना चाहिए। तो जो इसमें यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है तो उसने कहा है, उसने तो उसको ब्लॉक कर दिया कि उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन वही यहाँ पर क्या हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन जो वॉलेंस हुआ है इसको लेकर के वो कहाँ पर पहुँच गए हैं, सेक्शन लगने चाहिए, और ये पर पहुँच गए हैं कहाँ पर UNHRC जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है वहाँ पर पहुँच गए हैं। तो वहाँ पर देखिए क्या हुआ है, इन्होंने कहा है कि इसकी प्रॉपर एक अच्छे ढंग से इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन होने के साथ साथ इसमें सेक्शन भी जो सेंसेशन है उनको भी लगाना चाहिए और प्रॉपर ढंग से। तो देखा जाता है कि जो हमारा UNHRC है तो इसके प्रेसिडेंट हैं नजाहत शमीम है, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही पड़ता है, और इसमें इसके जो मेंबर हैं वो 47 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं इसके जो ह्यूमन राइट काउंसिल है इसके कितने मेंबर हैं? 47 मेंबर हैं। तो ये देख सकते हैं कि 47 मेंबर हैं, तो ये अलग अलग कंट्री से अलग अलग रीजन से आते हैं। तो अफ्रीकन स्टेट से भी है, एशियन पैसिफिक स्टेट भी है, ईस्टर्न यूरोप है, लैटिन अमेरिका है, वेस्टर्न यूरोपन है। तो ये 47 कंट्रीज़ हैं इस UNRC का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल है मेंबर हैं। अब इसमें देखिए तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर चाइना है, और चाइना है, इंडिया है, पाकिस्तान है, और आर्मेनिया भी है, और बहुत सारी यहाँ पर 47 कंट्री हैं। रसिया भी है, यूक्रेन है, क्यूबा है, तो मैक्सिको है, लीबिया है, और ये सारी कंट्री हैं, फिजी भी है। तो यहाँ पर ये 47 कंट्री हैं। तो इनका क्या हुआ कि वोटिंग की गई। वोटिंग में ये था कि क्या जो ये गाजा और इजराइल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसको एक वार क्राइम के तौर पर देखना चाहिए। अब क्या हुआ कि अगर ये ह्यूमन राइट काउंसिल में जाता है तो अगर ये प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट भी जा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर वोटिंग कराई गई। क्या कराई गई? वोटिंग। तो इस वोटिंग में क्या हुआ कि जो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वाई लिखा है तो उसका मतलब है कि यहाँ पर उसके अगेंस्ट वोट किया गया है। किसके? इजराइल की, कि हाँ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। एक तरीके का ये क्राइम वार था जो वार क्राइम किया गया है, तो और इसमें सैंक्शन भी लगने चाहिए। तो वो ये वाई ये दर्शाता है किसके फेवर में, जो कह सकते हैं फ़िलिस्तीन या उनके फेवर में है, इन्वेस्टिगेशन के फेवर में है। और जो एन है ये दर्शाता है कि इसमें इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए। तो आप जैसे देख सकते हैं कि जिसमें से ऑस्ट्रिया है जिसने कहा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, जर्मनी है, और यहाँ पर आपको और भी बुल्गारिया भी मिल जाएगा। तो ऑस्ट्रिया में तो अभी अभी कुछ चर्चा में आया था कि यहाँ की जो लोग थे उन्होंने इजरायली फ्लैग को अपनी कंट्री में फहराया था, बड़ा सपोर्ट किया था, कुछ अभी चर्चा में आया था। और यहाँ पर देखने को दो चीज़ें आती हैं। अगर आप एक इंटरनेशनल अगर पॉलिटिक्स को समझना चाहते हैं, एक कह सकते हैं डिप्लोमेट को, तो यहाँ पर समझिए। एक यहाँ पर है चाइना। क्या किया है? चाइना ने इस बार ओपनली वोट किया है किसको? कि इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अभी तक क्या था कि कभी अगर ज़रूरत पड़ती थी इस तरीके की वोटिंग की तो चाइना ओपनली वोट नहीं करता था, और वो ज़्यादातर एब्स्टेन में रहता था। किस में रहता था? एब्स्टेन में, मतलब न्यूट्रल, ना हाँ ना ना।
ठीक है। लेकिन इस बार चाइना ने ओपनली उसको वोट किया है कि नहीं, ये वार क्राइम है और ये वॉयलेंस हुआ है, इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए प्रॉपर ढंग से। वहीं पर आपको देखने को ये मिलता है कि रसिया जो है, रसिया ने भी इस तरीके का इस बार कहा है कि ये वार क्राइम है और इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो इस बार रसिया ने ओपनली इसका सपोर्ट किया। किसका? इस इन्वेस्टिगेशन का, ह्यूमन राइट काउंसिल में जो वोटिंग हुई उसमें। अब यहाँ पर देखिए, तो रसिया और चाइना का अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर समझने बात ये है कि यहाँ पर आपको एक चीज़ नहीं दिख रही है, क्या? यूएसए। तो यूएसए क्यों नहीं दिख रही? तो यूएसए में क्या हुआ कि 2019 में लगभग, तो ट्रंप साहब थे उस समय, तो इन्होंने इससे क्या हुआ, इस काउंसिल से अपने आप को अलग हटा लिया। उनका कहने का मतलब सिर्फ यही था कि जब देखो तब ह्यूमन राइट्स, ऐसा ही ह्यूमन राइट्स, मतलब उनका ये कहा था कि ये प्रॉपर जो ह्यूमन राइट काउंसिल है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता है। एक पर्टिकुलर किसी कंट्री को सपोर्ट करता है, पर्टिकुलर किसी कंट्री को सपोर्ट नहीं करता है। और ये अगर कहीं होता है तो वहाँ नहीं, अगर हमारे कंट्री में या कहीं और होता है तो उसका सपोर्ट करता है। मतलब एक कह सकते हैं वेलफेयर ये काम नहीं करता है ह्यूमन राइट काउंसिल। इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने आप को विड्रा कर लिया था 2019 में। तो इस जो वोटिंग हुई तो इसमें यूएसए नहीं है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब इंडिया की अगर बात करें और फ्रांस की बात करते हैं, तो इंडिया ने यहाँ पर क्या किया है, इंडिया ने अब्सटेन किया है। तो अब्सटेन का मतलब यहाँ पर ये होता है कि आप एक न्यूट्रल हैं, ना आप इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए कह रहे हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, और ना ही आप ये कह रहे हैं क्या कहना चाह रहे हैं, आप न्यूट्रल हैं। तो ये इंडिया की एक चीज़ है कि न्यूट्रल है कि ही, ना ये तो सपोर्ट करने को कहा है और ना ही निगेटिव। दूसरा, अगर फ्रांस की भी बात करते हैं तो वो भी एक अब्सटेन है। लेकिन यहाँ पर दो कंट्री आपको ऐसी मिल जाएंगी कि जब कभी कुछ भी इजराइल के लिए, चाहे सीरिया के लिए, उस तरीके के जो होते थे यहाँ पर, तो ह्यूमन राइट्स के लिए वो सपोर्ट करते थे, तो अब्सटेन करते थे, एक चाइना और रसिया। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पर है देखने को मिलती है कि जो आर्मेनिया है इसने भी सपोर्ट किया है, आर्मेनिया ने। तो आपको एक वीडियो मैंने बनाया था आर्मेनिया और अजरबैजान में जो इनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो आप जाकर देख लीजिए कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में क्या चल रहा था, क्यों आखिर इसमें इतना टेंशन था, उनके बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको लेकर के। तो जो इजराइल है, तो इजराइल ने किसका सपोर्ट किया था? अजरबैजान का। किसका किया था? अजरबैजान का। उसको ड्रोन दिए थे, क्या दिए थे? ड्रोन दिए थे। अब यहाँ पर जब अजरबैजान का सपोर्ट किया था, और जो रसिया था, रसिया किसका सपोर्ट कर रहा था? आर्मेनिया का था। तो कुछ ना कुछ ऐसा मनमुटाव उस समय से चल ही रहा है। तो आई थिंक एक ये भी एक हो सकता है पहलू कि शायद रसिया ऐसे इससे डिफरेंट हो, अलग हो। और यहाँ पर फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस ने भी क्या किया है, अपने आप को अब्सटेंड किया है, मतलब वो एक न्यूट्रल है, ना यस और ना नो। तो इस तरीके का ये वोटिंग होता है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है कि अगर ये इन्वेस्टिगेशन होता है, इंटरनेशनल कोर्ट पहुँचता है मैटर, इसके बाद क्या सैंक्शन लग सकते हैं? हाँ, लग सकते हैं। लेकिन क्या इजराइल इन सैंक्शन को मानेगा? तो इजराइल इन सेक्शन को आई थिंक, जहाँ तक मेरा मानना है, नहीं मानेगा। और अगर लगेगा तो कम्प्लीटली पूरा इजराइल पे नहीं लगेगा, कुछ उनके आर्मी कमांडर होंगे और कुछ मिलिटेंट होंगे, उन पे सेक्शन लग सकता है। लेकिन इजराइल क्या मानेगा या नहीं मानेगा वो तो आगे की बात है, जो भी कुछ अपडेट होगी। लेकिन इंडिया ने अपना एक स्टेटमेंट दिया है, क्या? कि इंडिया कंसर्न एट वॉयलेंस इन द जेरूसलम, पॉसिबल एवेक्शंस इन शेख जर्रा। तो इंडिया ने कहा है कि हम चिंतित हैं जो जेरूसलम में घटना हुई, और जो वहाँ से एवेक्शन, जो शेख जर्रा से फ़लस्तीन का एवेक्शन किया जा रहा था, उससे लेकर के हम चिंतित हैं, इसमें छोड़ना चाहिए। तो कुछ ऐसा स्टेटमेंट इंडिया का रहा है, एक तरीके का न्यूट्रल। अब देखिए इजराइल ने क्या कहा, कि इजराइल ने ये कहा कि जो भी ये हो रहा है, ह्यूमन राइट काउंसिल जो कर रहा है, ये डिसीजन है, तो इसमें सिर्फ यही नहीं है कि सिर्फ इजराइल की इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, हमास और जो फ़लस्तीन है उनका भी तो होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी रॉकेट हमारी तरफ दागे थे और हमने उसके रिटेलिएशन किया हमने। अब यहाँ पर ये है
क्योंकि हमको प्रोब्स किया गया। क्या किया गया? प्रोब्स किया गया हमने। तो इस वजह से ये जो डिसीजन है राइट काउंसिल का वो गलत है। दोनों तरफ का जो यहाँ पर पहलू है उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ये एक शेमफुल है क्योंकि ये सिर्फ एक साइड का ही सपोर्ट है। अब यहाँ पर देखिए कि सैंक्शन की अगर बात है तो सैंक्शन आई थिंक पूरा कम्प्लीटली अगर कहा कि इजराइल को एकदम ब्लॉक कर दिया जाए, जैसे कि अभी यूरोपियन यूनियन में हुआ। बेलारूस ने जो एक ज़बरदस्ती लैंड करवा लिया एक प्लेन को, उसको लेकर यूरोप यूनियन ने क्या है कम्प्लीटली सैंक्शन लगा दिया। ठीक है, तो बेलारूस के लिए तो यहाँ पर जो इनका कहना है इजरायली पीएम का कि ऐसा ये तो गलत है, एक शेमफुल है। अब यहाँ पर आगे क्या अपडेट आती है, जो भी अपडेट होगी आपको वीडियो मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल आपको अच्छा लगता है। लेकिन एक सवाल है, उसका जवाब नीचे कमेंट जरूर करिएगा। क्या क्या इंडिया को यस और नो में आंसर देना चाहिए था, ताकि एक वर्ल्ड में एक उसकी वॉइस इंडिया की है जो कि पहुंच सकी थी कि आप किसके साइड हैं, ये फेवर में या नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपकी क्या राय है। तो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।